मॉर्निंग एवरीवन। आज हम आपकी बुक बाल महाभारत कथा का 16वां पार्ट धृतराष्ट्र की चिंता पढ़ेंगे। अब तक महाभारत की कथा में हमने ये पढ़ा बच्चों कि किस प्रकार पांडवों को वनवास हो गया है चौसर का खेल खेलने के पश्चात। धृतराष्ट्र चूँकि देख नहीं सकते थे और जब द्रौपदी को साथ लेकर पांडव वन को जाने लगे तो चिंतित धृतराष्ट्र ने विदुर से पूछा था कि पांडु के बेटे और द्रौपदी कैसे वन जा रहे हैं, मुझे बताओ। विदुर ने धृतराष्ट्र को उनका वर्णन दिया था, उनके बारे में बताया था। उनके बारे में क्या बताया था कि युधिष्ठिर अपने चेहरे को ढकते हुए जा रहे हैं, भीम अपनी दोनों भुजाओं को निहारते हुए जा रहे हैं और अर्जुन हाथों में बालू लेकर उसे बिखेरते हुए जा रहे हैं। नकुल और सहदेव ने सारे शरीर पर मिट्टी का लेप किया हुआ है और युधिष्ठिर के पीछे पीछे जा रहे हैं। और इन सब के साथ साथ द्रौपदी ने के बाल बिखरे हुए हैं और अपने बालों से उनका मुंह ढका हुआ है और आंसू बहाती हुई वो युधिष्ठिर के पीछे पीछे जा रही हैं। ये सुनकर धृतराष्ट्र की चिंता काफ़ी बढ़ गई। इधर विदुर जो हैं बार बार धृतराष्ट्र को इस बारे में समझाते थे कि हमें कौरवों से संधि कर लेनी, पांडवों से संधि कर लेनी चाहिए और उन्हें उनका राज्य सब कुछ वापस कर देना चाहिए। धृतराष्ट्र बार बार उनकी बातें सुनते, ये जो बातें वो किया करते थे कि पांडवों से समझौता कर लें, परंतु उनकी बातें सुनकर वो ऊब चुके थे। और एक दिन उन्होंने झुंझलाकर विदुर से कहा, मुझे अब तुम्हारी सलाह की कोई ज़रूरत नहीं है और अगर तुम चाहो तो तुम भी पांडवों के पास वन में जा सकते हो। ये सुनकर ये धृतराष्ट्र ने ऐसा बोला और आवेश में आकर वो तेज़ी से अंतःपुर चले गए। अंतःपुर यानी बच्चों जहाँ रानियों का निवास स्थान होता है महल में, उसे बोलते हैं। तो वो वहाँ चले गए। धृतराष्ट्र के जाने के बाद विदुर ने तुरंत अपना रथ तैयार करवाया और वो पांडवों के पास वन को चले गए। विदुर के जाने के बाद धृतराष्ट्र को और चिंता हुई। उन्हें उनके जाने के पश्चात अपनी कही हुई बात पर पछतावा होने लगा और उन्होंने संजय को बुलाया अपने पास और संजय को बुलाकर उन्होंने क्या कहा कि तुम जाओ, मैंने अपने प्रिय विदुर को बहुत भला बुरा कहा है और इससे वो मुझसे नाराज़ होकर वन चले गए हैं, तो तुम जाओ और जाकर विदुर को मनाकर ले आओ। विदुर जाते हैं, संजय जाते हैं और विदुर को जाकर वो बोलते हैं कि आप धृतराष्ट्र के पास चलिए, अन्यथा वो अपने प्राण त्याग देंगे। विदुर धृतराष्ट्र के बारे में ये बात सुनते हैं तो वो पांडवों से विदा लेते हैं और इसके बाद वो वापस धृतराष्ट्र के पास आ जाते हैं। और धृतराष्ट्र विदुर को अपने पास देखकर बोलते हैं, खुशी से बोलते हैं कि निर्दोष विदुर, मैंने उतावलेपन में जो कुछ बुरा तुमसे कहा उनका बुरा मत मानना और मुझे क्षमा कर देना। एक दिन महर्षि मैत्रेय जो हैं धृतराष्ट्र के दरबार में आए और धृतराष्ट्र ने उनका समुचित आदर सत्कार किया। फिर महर्षि ने उन्होंने धृतराष्ट्र ने महर्षि से कुरु जंगल में रहने वाले पांडवों की कुशल क्षेम को पूछा। महर्षि मैत्रेय ने बताया, पांडवों से उनकी भेंट काम्यक वन में हुई थी और पांडवों से उनसे हस्तिनापुर में हुए चौसर के खेल का उनको वर्णन मिला था और इसी के बारे में चर्चा करने के लिए वो धृतराष्ट्र के पास आए थे। उन्होंने कहा कि ये जो कुछ हुआ आपके और भीष्म पितामह के होते हुए नहीं होना चाहिए था। और सभा में बैठे हुए उन्होंने दुर्योधन को भी समझाया कि राजकुमार, तुम्हारी भलाई के लिए कहता हूँ कि पांडवों को धोखा देने का विचार छोड़ दो, उनसे वैर मत लो,
संधि कर लो, इसी में तुम्हारी भलाई है। किंतु दुर्योधन पर उनकी बातों का कोई असर नहीं हो रहा था। दुर्योधन के व्यवहार में जो धृष्टता दिखाई दे रही थी, उसे देखकर महर्षि क्रोधित भी हुए और उन्होंने कहा, दुर्योधन, ध्यान रखो कि तुम्हें अपने घमंड का फल अवश्य मिलेगा। इस बीच हस्तिनापुर में हुई तमाम घटनाओं की जानकारी श्री कृष्ण को मिली और श्री कृष्ण पांडवों के पास वन जाने के लिए तैयार हुए। जब वो वन जाने लगे तो उनके साथ कैकेयी, राजा भोज, वृष्टि जाति के नेता चेदीराज, धृष्टकेतु आदि भी उनके साथ तैयार हो गए जाने के लिए। सब आपस में युधिष्ठिर का इन सब के साथ आपसी प्रेम संबंध था, बहुत अच्छे संबंध थे। और जब ये लोग वन में पहुँचे तो सब बहुत प्रेम से एक दूसरे से मिले और इसके बाद कृष्ण जो है द्रौपदी से मिले और द्रौपदी कृष्ण को देखते ही विलाप करने लगी और उनके आँखों से अविरल अश्रुधारा बह चली। वह बोली, इस तरीके से अपमानित होने के पश्चात मेरा जीवन बेकार है। अब मेरा कोई नहीं रहा, यहाँ तक कि आप भी नहीं। और इस प्रकार विलाप करती हुई द्रौपदी को श्री कृष्ण ने समझाया और बोले, बहन द्रौपदी, जिसने भी आपका अपमान किया है उन सब की मौत युद्ध के मैदान में निश्चित है। अतः आप शोक मत कीजिए। मैं आपको वचन देता हूँ कि पांडवों की हर प्रकार से मैं सहायता करूँगा और ये निश्चित मानिए कि आप साम्राज्ञी के पद को अवश्य प्राप्त करेंगी और फिर से इस पद को सुशोभित करेंगी। इसके बाद श्री कृष्ण सुभद्रा और अभिमन्यु को लेकर द्वारिका लौट आए और धृष्टद्युम्न द्रौपदी के पुत्रों को लेकर पांचाल देश लौट गए। तो बच्चों, ये था आपका धृतराष्ट्र की चिंता महाभारत कथा का 16वां पार्ट। ओके, बाय बेटा।